आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। ये आप देख सकते हैं वीडियो बनाई जा रही है विज्ञान प्रदर्शनी एमपीएम इंटर कॉलेज शिमलाना में। छात्रों ने अपने विज्ञान में अभिरुचि का प्रदर्शन किया है और पूरे विद्यालय के छात्रों को यह प्रदर्शनी दिखाई जा रही है। आज हमारे विद्यालय में एमपीएम इंटर कॉलेज शिमलाना में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उस विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने बहुत सारे ऐसे मॉडल्स तैयार किए हैं जिनको विज्ञान प्रदर्शनी में रखा गया है और उन मॉडल्स के माध्यम से बच्चे विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को बताना चाहते हैं। जैसे कि मैं इस मॉडल के सामने खड़ा हूँ। ये मॉडल बच्चों ने जो बनाया है, इस मॉडल में वाटर डिस्टिलेशन को दिखाने का प्रयास किया है। इसमें यहाँ पर इन्होंने कुछ अशुद्ध पानी लिया है, उस अशुद्ध पानी को बॉईल करके एक कंडेंसर से गुजारा और उस कंडेंसर से निकालने के बाद में उसे ठंडा करके उसको आशुद्ध जल के रूप में डिस्टिलेशन करके उसका एक आशुद्ध जल बनाया। तो इन बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, इन बच्चों ने बनाया है। इन बच्चों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की है कि यहाँ पर जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो पृथ्वी हिलती है और पृथ्वी हिलने के साथ साथ जैसे ये यंत्र कार्य करता है तो ये आवाज़ करनी, बीप करनी शुरू कर देता है और हमें पता लग जाता है। इससे अगर और एडवांस बनाया जाए तो इसमें जो है हम उसकी तीव्रता भी माप सकते हैं। 60 डिग्री का साइन थीटा का निकाल लें हम सर। उसके नीचे 3 मूल्य होते हैं, √3/2। सर आंसर भी यही आएगा सर। साइन 90 का सर उसके नीचे सर ये 90 है सर। यस सर ये 90 है साइन। तो हम साइन 90 को कैसे प्रदर्शित करेंगे बता दो हमें। यस सर ये है फॉर्मूला फिंगर बिलो/2। सर ये 4 2 हो गए सर। यहाँ पे एक आंसर आ जाता है। अभी 2 ही बता। ठीक है। अब एक और मॉडल को हम देखते हैं। इस मॉडल में बच्चों ने सेव अर्थ यानी कि पृथ्वी को हम कैसे सेव रख सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पोल्यूशन ना हो, पर्यावरण बचा रहे, पृथ्वी बची रहे, इसके लिए इन बच्चों ने बहुत सारे इसमें आइटम फिट किए हैं। जैसे कि ये यहाँ चिमनी का धुआं निकल रहा है, इसको हम जो है ठीक करके उसको छान करके एक तो फिल्टर लगा करके उसको ठीक कर सकते हैं। और ये पेड़ पौधे लगाए हैं। पेड़ पौधों का हमारा रोल है इसमें कि पृथ्वी को बचाना है तो पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे और जो हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है उससे पौधे भोजन बनाते हैं और ये जो उसकी प्रक्रिया करते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, उसमें उसका उपयोग करते हैं। तो हमारे वातावरण में बढ़ रही जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो हमें बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है। बच्चों ने जो है इसमें एक सिटी बनाया है, एक शहर का मॉडल दिया है। इसमें विभिन्न प्रकार के तरह की बिल्डिंगें हैं। एक घनाभ की बिल्डिंग है, एक ये मल्टी बिल्डिंग है। तो इसमें जो है पेड़ पौधे भी लगाए हैं, सड़कें भी दिखाई गई हैं। यहाँ जो है लोगों को ये इस बात के रूप में जागरूक करने का भी प्रयास किया है कि पेड़ पौधे होंगे, सड़कें सब समकोण पे यहाँ काट रही हैं। एक दूसरे से समकोण पे काटने के कारण जो है यहाँ दुर्घटनाएं भी कम हो सकती हैं और बड़ी बड़ी सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं। और जो इसमें पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो वातावरण को बहुत अच्छी तरह से सेव कर रहे हैं, वातावरण को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए इन बच्चों ने अगले मॉडल में वाटर कंजर्वेशन को बताया है। यहाँ जो बारिश का जल, वर्षा का जल है, उसको हम रेन वाटर को एक टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। वो छत पे भी किया जा सकता है, नीचे भी किया जा सकता है और उसको हम प्योरीफाई करके विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगा रहे हैं और जो फालतू पानी है वो छन करके पृथ्वी के अंदर जा रहा है जिससे वाटर लेवल ऊपर बढ़ेगा। परिवहन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ जल का है और वायु का है
इस तरह से एक जो बच्चों को इसमें जो पौधे हैं, एक जल का जो वो दिखाया गया उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं और यहाँ पेड़ पौधे हैं, इसको भी वातावरण के रूप में हम देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगले मॉडल में बच्चों को जो बनाया गया उसमें ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि हम वनों का संरक्षण कैसे करें। हमारे जो वन हैं वो वन हमारा जीवन है। अगर हम वनों को सेव रखेंगे तो विभिन्न प्रकार के हमें फ़ायदे होंगे। वर्षा हमें कब मिलेगी? जब हम वन होंगे, वर्षा का लाभ होगा, वातावरण शुद्ध होगा, हमारे पर्यावरण में जब हरा भरा होगा वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्वतः कम हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन गैस। इस मॉडल में बच्चों ने बताया है कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण हम विभिन्न प्रकार के घरों में, आजकल तो ऐसा ट्रेंड बन गया है कि सुबह मंदिरों में, मस्जिदों में तमाम लाउड स्पीकर बजते हैं। उसके बाद में हमारे घरों में तमाम ही डिब्बे रखे हुए हैं, डीजे रखे हुए हैं, बहुत तेज़ी से चलते हैं, तो हमारे शरीर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे कानों के लिए विशेषकर जो है बहुत नुकसान की चीज़ें हैं। तो बच्चों ने प्रदर्शन किया है कि इससे बचा जाए, इसमें बताने की कोशिश की है। चाहिए इसमें बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है वो नवीकरणीय स्रोत का किया है, यानी कि ऐसे स्रोत जो समाप्त नहीं होते, दोबारा भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया है, उसमें से एक उदाहरण नवीकरणीय स्रोत का ही एक उदाहरण है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से यहाँ पर जो है एनर्जी ली और एनर्जी लेकर के यहाँ पर जो वाटर था उसको वाटर पंप में लेकर के वाटर पंप चलाया उससे, उसकी एनर्जी से, और उस वाटर पंप से जो है लिया, पानी को लिया, यानी कि हमें ना बिजली की आवश्यकता है यहाँ पर आप, और ना किसी कोयले की आवश्यकता है, ना किसी इंजन की आवश्यकता है, और ये सूर्य की ही एनर्जी से बच्चों ने इसे पंप को चालू किया और इससे पानी निकाला जो विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाया। इस मॉडल में बच्चों ने जैव विविधता को बताने का प्रयास किया है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। हमारे इसमें जो हमारा जो मंडल है, ये इस वायुमंडल में भी जीव पाए जाते हैं, जल थल स्थल सब प्रकार के जीव इसमें पाए जाते हैं। इन जीवों के लिए आवश्यक है कि पर्यावरण हमारा जो है, जो दो प्रकार के जैविक घटक हैं और एक अजैविक घटक हैं, उन दोनों का प्रदर्शन किया है। इन्होंने इसमें बर्फ़ दिखाने की कोशिश की है। बर्फ़ जैसे पिघलता है, यहाँ पानी आता है, पानी में बहुत सारे जीव दिखाए हैं, वो उनका पानी का उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए किया जा सकता है। तो एक साइकिल सी बनाई है इन्होंने। तो अपने घरों में आज के देश की समस्या जो है कि हमारे जो है सब लोग, सरकार भी, हम भी, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग, किसी तरह से जल संरक्षण हो। तो उसी कड़ी में बच्चों ने वेस्ट वाटर का यूज़ करने का प्रयास किया है। जो हमारे घरों का या जो वेस्ट वाटर होता है, उस वेस्ट वाटर को दो तीन स्तर पर छान करके, यानी कि उसका फिल्ट्रेशन करके इसको एक अच्छे शुद्ध वाटर के रूप में, जो हम इसमें बच्चों ने दिखाया है, हम अपने पेड़ पौधों में सिंचाई के काम ला सकते हैं। तो देखिए अगला मॉडल है, प्रधानाचार्य जी भी खड़े हैं, इन बच्चों ने बनाया है, बहुत अच्छा प्रयास है। यहाँ इन्होंने दिखाना का प्रयास, तो एक हेडलाइट है, एक इस तरह से एक ये गांव का, शहर का एक नक्शा स्थापित किया है, और जिसमें एक इन्होंने इधर बनाया है, ये भी एक नवीकरणीय स्रोत है, जो है पवन चक्की पे दिखा रखी है कि हम इसको बिना बिजली के, बिना कोयले के, बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के इस तरह चला सकते हैं इसको। तो ये नवीकरणीय स्रोत जो है एक रूप में, जैसे एक अभी पीछे बच्चे ने सौर ऊर्जा से बनाया था, ये वायु से है। वायु का उपयोग जो हम आटा पीसने की चक्की के लिए, छोटी मोटी जो है रोटी चलाने के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए इसमें कर सकते हैं। बोल ही नहीं रहे। देखिए ये बच्चों ने प्रयास किया है एयर पॉल्यूशन दिखाने का। एयर पॉल्यूशन में क्या, आज हमारे देश की क्या, दुनिया की समस्या है, इतना पॉल्यूशन बढ़ गया। एक आदमी प्रतिदिन 10 सिगरेट का धुआं अपने अंदर लेता है और इससे फेफड़ों की बीमारी, तमाम बीमारियां हो रही हैं। यहाँ बच्चों ने दिखाया है, तमाम चिमनियाँ लगी हुई हैं।
दर्शा सकते हैं। मतलब कि सर जैसे हमें कि समकोण बनाना, तो सर हम इस पर 90 डिग्री पर करेंगे तो ये समकोण बन जाएगा। हमें सरल कोण बनाना है 180 डिग्री का, तो सर हम इसे घुमाएंगे तो ये सरल कोण बन जाएगा। मतलब बच्चों को आराम से सिखाने के लिए हम इसे बहुत अच्छा प्रदर्शन है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसे कोई भी खुद भी करके देख सकता है, ना कि और किसी मॉडल कि लंदन में है। इस पे अगर कोई व्हीकल्स चलते रहते हैं, जैसे कि ये व्हीकल्स हट गया यहाँ से और हटा दिए जाएंगे, जैसे कि कोई शिप आएगा तो ये प्रेशर लगाने पे ये ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा प्रेशर लगेगा इस पे और ये ब्रिज ऊपर उठ जाएगा। जैसे ही वो शिप चला जाएगा फिर ये ब्रिज नीचे हो जाएगा। इसी बेसिस पे बनाया गया है। इसमें पास्कल के नियम का उपयोग किया गया है और इससे कम फोर्स लगाएंगे। इसके अंदर पानी है, क्योंकि पानी जो होगा वो कम प्रेशर लगाने पे ज़्यादा वजन को ऊपर उठा पाएगा। थैंक यू सर। ये इसका आधार है सर, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मैथ का है सर। ये सर यहाँ से 10 से यहाँ तक इसकी आधार हो गया और हमें हाइट नापनी, मतलब कितनी डिग्री पे कितने 130 पे पड़ रहा है इसकी हाइट। ये देखो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर है, जिसका इन्वेंट इंडिया में हुआ था। इसे बोधायन ने इन्वेंट किया था, लेकिन इंडिया से इसकी थ्योरी को चुरा लिया गया था। इसमें जैसे कि 18 सेंटीमीटर हाइट जितनी भी हम लेंगे, मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर ली, तो हम इससे नाप के स्केल से बता पाएंगे कि इसका जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, इसका जो कर्ण होगा वो कितना होगा। इससे हमें कॉपी पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉलेज शिमलाना में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बच्चों ने बड़ी अच्छी बड़ी सुंदर जो है प्रदर्शनी जो है प्रोजेक्ट बनाए हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा वर्क किया है। अभी हमारे जो है सीनियर टीचर हैं, इकोनॉमिक्स लेक्चरर, उन्होंने सभी कुछ बताया है। हर प्रोजेक्ट के बारे में जो विस्तार से जानकारी आप लोगों को दी है। ठीक है।